अंजना माता ने अपने पिताजी से कहा, गौतम ऋषि से, पिताजी मेरे घर में औलाद नहीं है, संतान नहीं। गौतम ऋषि ने माता अंजना को भगवान शंकर की भक्ति में लगा दिया। शायद पूरी दुनिया में एक माता अंजना शंकर भगवान की ऐसी भक्त हुई जो अपने पिता के कहे अनुसार शिव की भक्ति में ऐसी डूबी कि शिव के सिवा उन्हें कुछ दिखता ही नहीं था। देवाधिदेव महादेव के सिवा उनको कुछ नजर ही नहीं आता था। भगवान शंकर की भक्ति में माता अंजना इतनी डूब गई कि शिव 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 शंकर शंकर, शिव के सिवा कुछ नजर ना हो। के घर में औलाद नहीं थी। गौतम बाबा ने उनको समझा दिया कि शिव की आराधना कैसे करना है। उन्होंने शंकर की आराधना करना प्रारंभ कर दिया। कोई साधारण भक्ति माता अंजना ने नहीं करी, शिव जी से लगन लगाकर बैठ गई। शंकर भगवान से अब केवल संतान नहीं, शंकर भगवान को तो अब ये विचार कर कर बैठी है कि मेरे घर में अगर औलाद हो तो शिव ही मेरे घर में संतान के रूप में जन्म। इतनी श्रेष्ठ भक्ति माता अंजना ने कर ली, इतनी प्रखर भक्ति माता अंजना ने कर ली। शिव की भक्ति में माता अंजना जी लग गई। ऐसी मेरी माता अंजना ने भगवान शंकर की अविरल भक्ति करी, ऐसी भक्ति करी, परीक्षा ली। शंकर भगवान ने पार्वती जी को भेजा, भोलेनाथ जी ने जाकर कहो अंजना को कि क्या चाहिए, क्यों इतनी कड़क भक्ति कर रही हो, किस लिए। अंजना देवी के पास में पार्वती जी पहुंची और कहा क्या चाहिए। अंजना ने कहा मुझे संतान चाहिए। संतान? हाँ, कैसी संतान? तो कहा जिस शंकर भगवान की मैंने पूजन करी है वही शिव मेरे पुत्र के रूप में जन्म ले, बस ऐसी ही मेरी कामना है, ऐसी ही मेरी कामना है। और शिव मेरे घर में जन्म ले। पार्वती जी ने शिव जी से कहा अंजना माता चाहती हैं आप उनके घर में जन्म ले लो। शंकर भगवान ने कहा कि मैं आज जन्मा हूं, मेरा कभी जन्म नहीं होता। भगवान नारायण राम जी का रूप धर सकते हैं, भगवान नारायण कृष्ण का रूप रख सकते हैं, भगवान नारायण दत्त का रूप रख सकते हैं, भगवान नारायण कल्कि रूप रख सकते हैं, भगवान नारायण परशुराम स्वरूप धर सकते हैं, पर भगवान शंकर बोले कि मैं कभी अपना रूप नहीं रख सकता, मैं आजन्मा हूं, जन्म और मृत्यु से मैं परे हूं, इसलिए मेरा कोई दूसरा जन्म नहीं हो सकता। आपका दूसरा जन्म नहीं हो सकता तो फिर कुछ तो कृपा करो। तब भगवान शंकर भगवान ने कहा तुम चिंता मत करो, अंजना के गर्भ से मेरा ही एक अंश प्रकट होगा जिसका नाम स्वयं पवन पुत्र हनुमान होगा। लोग उसे हनुमान कहें। तुम क्यों चिंता करते हो? ठीक है प्रभु। और आया समय और माता अंजना के गर्भ से भगवान श्री हनुमान जी महाराज का प्राकट्य। पर हनुमान जी महाराज का प्राकट्य तो हुआ, पर शिव जी की एक लीला है आपको मालूम। अंजना माता के गर्भ से एक भी औलाद नहीं थी, पर भगवान शिव ने कृपा कर दी तो अंजना जी के गर्भ से भी 6 बच्चों ने जन्म लिया। आप लोग कथा में श्रवण करे हैं पूर्व में, हनुमान गतिमान रतिमान मतिमान वर्तिमान, ऐसे हनुमान जी के कई भाई हुए, कई भाई हनुमान जी के हुए।